हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से बेसिक कॉन्सेप्ट। और आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने जाने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा आईएमपी है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको 10th में 11th से 12th में हर एक चीज़ से आपको यहाँ पर मिलेगा बेसिकली, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा कौन सा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो कवर करने वाले, कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले। तो सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा, अल्काइल हैलाइड। कौन सा, अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड को पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे ये अल्काइल हैलाइड हो जाएगा देन उसके बाद में हम यहाँ पर अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अल्कोहल के बाद में क्या आएगा आपका फिनॉल, ठीक है। फिनॉल के बाद में क्या आएगा आपका बेसिकली ईथर, ठीक है। देन उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, 4th नंबर का होगा। 5th नंबर का क्या आ जाएगा आपका, अल्डेहाइड। कौन सा, अल्डेहाइड, ठीक है ना। 6th नंबर में आ जाएगा आपका कीटोन, ठीक है। 7वां नंबर पे आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और 8वें नंबर पे आपका आ जाएगा अमाइन, ठीक है। और 9वां नंबर में आ जाएगा आपका ईस्टर, ठीक है ना, ठीक है। तो इतनी जो चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पर सारे के सारे ये चीज़ों को अपने को यहाँ पर पढ़ना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर डिस्कस करना है फंक्शनल ग्रुप, है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड के लिए प्रिपेयर करेंगे, अल्काइल हैलाइड को बनाएंगे, फिर अल्कोहल के बारे में देखेंगे, फिर फिनॉल, देन ईथर, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन एंड ईस्टर। ये जो 9 फंक्शनल ग्रुप है इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो फटाफट से, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो है आज हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम यानी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये बात सिर्फ 11th या फिर 12th तक के लागू नहीं होती है, ये 10th पे भी लागू होती है। 10th, 11th, 12, फिर आपको जो आगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी मिलेंगे आपको हर एक इसमें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये फंक्शनल ग्रुप को समझना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड। कौन सा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये आ गया अपना अल्काइल और हैलाइड, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं सिंबल इसका बताऊँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, आर और ये एच, दिस इज द अल्काइल हैलाइड। ये आर और एच जो होता है ये होता है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली आर जो होता है इसे हम कहते हैं यहाँ पर अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं अपन इसको, अल्काइल ग्रुप। बेसिकली इस अल्काइल ग्रुप का जो फार्मूला होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो होता है CnH2n+1। ये जो फार्मूला है ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसका, अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप को हम हमेशा सिंबल आर देते हैं, उसका नाम है अल्काइल ग्रुप और फार्मूला होता है इसका CnH2n+1, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी एग्जाम्पल की तो आपको जनरली कौन से एग्जाम्पल देखने मिलेंगे, आपको मिलेंगे बॉन्ड CH3, दिस इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल। कौन सा, CH3, दिस इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल, ठीक है। फिर आएगा आपका C2H5, दिस इज द फार्मूला ऑफ इथाइल, ठीक है। C2H5, दिस इज द फार्मूला ऑफ इथाइल, ठीक है ना। अब पर जैसे ये आगे आप बढ़ाते जाओगे, जैसे ये कार्बन एटम देखो यहाँ पर CH2 और CH3, मतलब कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो ये बनेगा C3H7। तो ये जो फार्मूला जो हमारे पास आ रहा है ये है बेसिकली प्रोपाइल का। कौन सा, प्रोपाइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे जो है ये नाम बढ़ते जाएंगे। तो इसे अपन कहते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब दूसरा जो एच है, एच का मतलब यहाँ पर होता है हैलाइड ग्रुप, ठीक है ना, हैलाइड ग्रुप। अब ये हैलाइड मतलब क्या होता है, बेसिकली हैलोजन एटम्स होते हैं, ठीक है ना, हैलोजन एटम, ठीक है। तो हमें कौन से यहाँ पर देखने मिलने वाले, सबसे पहले आपको मिलेगा ब्रोमो, ठीक है ना। अब ब्रोमो का जो सिंबल है वो है अपना Br। क्या है ये अपना Br, ठीक है ना। फिर आ जाएगा अपने पास क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, दिस इज द सिंबल ऑफ Cl, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा अपना आइडो का सिंबल होता है I, ठीक है ना। और एक होता है फ्लोरो,
FLUORO, फ्लोरो का सिंबल होता है F। तो बेसिकली ऐसे 4 है हमारे पास, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो और ये फ्लोरो, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल H से, और अल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल R से, ठीक है। जब ये दोनों मिलता है मतलब अल्काइल हैलाइड और हैलोजन, तो अगर आपने जोड़ दिए एक साथ, तो ये मतलब कंबाइन कर दिए ना, तो क्या बन जाएगा, बेसिकली अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको अल्काइल हैलाइड के कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। कर लिए नोट डाउन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, कि बार बार पूछेगा कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड में जो R है ये अल्काइल ग्रुप होता है, और H का मतलब हैलोजन एटम होता है। और बेसिकली हमारे पास हैलोजन एटम जो है ये 4 है। कौन से तो ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, फ्लोरो। ब्रोमो का सिंबल होता है Br, क्लोरो का सिंबल होता है Cl, आइडो का सिंबल होता है I, और फ्लोरो का सिंबल होता है F, ठीक है ना। और CH3 दिस इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल। इस तरह से इनके जो है ये ऐसे अल्काइल ग्रुप ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। आई होप आपका नोट डाउन करके हो गया है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ अल्काइल हैलाइड के कुछ एग्जांपल, ठीक है, ठीक है ना। देखो बेसिकली क्या बोल रहा है, अल्काइल हैलाइड। अब इसके एग्जांपल की बात आई, ठीक है ना। जैसे पहला एग्जांपल R, मतलब जैसे सपोज करता हूँ मैं यहाँ पर CH3 और एक वैलेंस खाली था, वो ले लिया Br, ठीक है। तो नाम कैसा बनेगा, नाम बनेगा CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल। CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल। और Br मतलब क्या होता है, ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमाइड। जैसे सपोज C2H5Cl, C2H5 मतलब क्या होता है, बेसिकली इथाइल होता है ना। और Cl मतलब क्या होता है, क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। वैसे जैसे CH3 और ये I है, तो इसका नाम क्या बनेगा, CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल, और I मतलब क्या होता है, आयोडाइड, ठीक है। तो ऐसे कुछ बनता है, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इस तरह के जो नाम है वो बनते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल जो है ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। बस इतना था अल्काइल हैलाइड के बारे में, जो आपको R के बारे में पता रहना चाहिए था, H के बारे में पता रहना था, और RH के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर आगे जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या है, बेसिकली अल्कोहल की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये आ जाता है हमारे पास अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। अब ये अल्कोहल जो है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। ये आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली अल्कोहल को जो है इसका रिप्रेजेंटेशन होता है OH, मतलब चेन में अगर कभी OH ग्रुप आ जाता है, चेन में कभी भी OH ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, देन हम उसको कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। कौन सा, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है ना। और आप जैसे इसको दिखाओगे तो ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, ROH, क्लियर है। यहाँ पर आप बेसिकली इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, पर आपको जनरली पता होना चाहिए कि ये जो OH ग्रुप जो होता है, ये OH ग्रुप को क्या कहते हैं अपन। तो बेसिकली इसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। ये आ गया हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की बात आती है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला देते हैं R का, तो पता है आपको R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप में एग्जाम्पल आएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना। चलो मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज यहाँ पर CH3 ले लिया और ये ले लिया OH, ठीक है ना। अब ये CH3 का मतलब क्या होता है, या CH3 का मतलब होता है मिथाइल, और OH इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये हो गया हमारे पास नाम मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल C2H5OH। अब ये C2H5 किसका फार्मूला होता है, C2H5 फार्मूला होता है इथाइल, और OH मतलब क्या होता है, अल्कोहल। ये आ गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे कुछ नाम जो है ये बनते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका जैसे बोलिए अपन ने C3H7OH, मतलब ये बनेगा प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बनेगा, प्रोपाइल अल्कोहल, क्लियर है यहाँ पर। अब बात आती है इसके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो भाई इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या बनेगा। तो बेसिकली आप देखोगे तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा
CnH ट्वाइस N प्लस 1 इंटू OH। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर दिया हुआ है R, R का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। तो ये जो CnH ट्वाइस N प्लस 1, दिस इज द फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप, है ना। इतना ये अल्काइल ग्रुप का हो गया, और साथ में ये लगा हुआ है OH, मतलब ये ROH। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका? CnH ट्वाइस N प्लस 1 इंटू OH। ठीक है ना। इसके अलावा भी एक और होता है, मतलब यहाँ का ये वाला जो हाइड्रोजन एटम जो दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन एटम इसको दे दिया आपने, तो ये बन जाएगा CnH ट्वाइस N प्लस 2 इंटू O। ठीक है ना, आप देख पा रहे हो। तो फार्मूला ऐसा भी बनता है और फार्मूला ऐसा भी बनता है, CnH ट्वाइस N प्लस 1 इंटू OH भी बनता है, या फिर CnH ट्वाइस N प्लस 2 इंटू O। ऐसे इसके दो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकल के आते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखे अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो OH बॉन्ड से होता है। ठीक है ना, पर हम इसको जनरली ROH से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो OH होता है, इस OH को अपन क्या कहते हैं? तो बेसिकली हम इस OH को अपन कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, और जैसे इसके एग्जाम्पल की बात आती है, तो जैसे इस R के जगह सपोज हमने यहाँ पर CH3OH दिए, तो CH3OH दिस इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। वैसे C2H5OH दिस इज द फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। C3H7OH दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इस तरह के जो नाम है वो बनते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। ठीक है, और चेन में कभी भी अगर OH ग्रुप आता है, ठीक है ना, OH ग्रुप सपोज जैसे ये कोई ऐसी चेन है, इस चेन में देखो कहीं ना कहीं OH ग्रुप आ रहा है, तो समझ जाना कि ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है? ये अल्कोहल वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो ये बस ये आपको पहचानना है कि भाई ऐसा कभी भी चेन में अगर OH ग्रुप आपको मिलता है तो आप सपोज करो कि ये अल्कोहल ही होता है। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर अपन बढ़ते हैं फिनॉल की तरफ। जल्दी फटाफट। हो गया? ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा? अल्कोहल। अब अपन बात करेंगे किसके? फिनॉल्स की। ठीक है, चलिए तो फिनॉल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए देखो ये आ जाता है अपने पास फिनॉल। ठीक है, ये आ गया अपने पास फिनॉल। अब ये फिनॉल का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पर? तो आप यहाँ पर देखोगे फिनॉल में कुछ नहीं, एक आपको बेसिकली ये जो रिंग होती है, ये जो रिंग होती है इसे अपन कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं इसे अपन? बेंजीन। ठीक है, बस इस बेंजीन को हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में रिएक्ट करवा दो, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर कि ये जो OH जो है इस पे जाके अटैच हो जाएगा, मतलब ये बेंजीन की रिंग ऐसे कुछ रहेंगी। ठीक है, ये आ गया अपने पास बेंजीन की रिंग, और बेंजीन के ऊपर में आएगा OH ग्रुप। OH मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है किसी बेंजीन के साथ में अटैच हो जाए तो ये बन जाता है फिनॉल। ठीक है, देखो OH क्या होता है? OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। कौन सा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है ना, और ये जो बेंजीन होता है, ये जो रिंग है कौन सी है? बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको डेफिनेशन आती है कि डिफाइन फिनॉल, फिनॉल को आप डिफाइन करो, तो क्या बोलोगे? जब हाइड्रोक्सी ग्रुप, जब कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली अगर अटैच होता है तब उसको अपन बोलेंगे फिनॉल। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप यहाँ पे बता सकते हो क्या? when hydroxyl group is directly attached to the बेंजीन रिंग। ठीक है ना, मतलब जब भी कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग्स पे डायरेक्टली अटैच होता है ना, तब उसे अपन क्या कहेंगे? तब उसे अपन कहेंगे फिनॉल। क्या कहेंगे? फिनॉल। ठीक है, और याद रखना बेटा फिनॉल का जो और एक नाम होता है उसे अपन कहते हैं कार्बोलिक एसिड। कौन सा? कार्बोलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोलिक एसिड, मतलब फिनॉल का और एक नाम होता है कार्बोलिक एसिड। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, ये एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग पे आप OH ग्रुप जो है वो अटैच कर दो, तो जो AROH जो है ये भी क्या होता है? ये भी होता है फिनॉल। क्लियर है? और इसके अगर फार्मूले की बात आती है तो बनेगा C6H5OH।
OH, this is the representation of phenol. C6H5OH, this is the formula of phenol. ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखे, फिनॉल की सबसे पहले हमने डेफिनेशन ली है, क्या लिखे कि जब भी कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अगर अटैच होता है तब अपन उससे कहेंगे फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, दिस इज द फार्मूला ऑफ फिनॉल। ठीक है ना, ArOH मतलब होता है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, क्लियर है यहाँ पर। और फार्मूला क्या आता है इसका, C6H5OH, दिस इज द फार्मूला ऑफ फिनॉल। ठीक है, और फिनॉल को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। हाँ हो गया बेटा, चलो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। हो गया फिनॉल, ठीक है। चलिए अब आता है आपके पास ईथर। क्या आता है आपके पास, ईथर। ठीक है, अब ये ईथर के बारे में क्या है, तो देखो ईथर का बेसिकली अगर मैं रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊँ, ईथर का अगर मैं आपको बेसिकली रिप्रेजेंटेशन बताऊँ तो ये क्या बनेगा बेसिकली। तो देखो ईथर का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बनेगा, ये होता है ऑक्सीजन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की जो दोनों वैलेंसीज होती है ये अल्काइल ग्रुप लेगा। कौन लेगा, अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, इसे अपन कहते हैं ईथर। मतलब ये जो ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर। क्लियर है यहाँ पर। आर तो आपको पता है, आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। बट ये ऑक्सीजन के साथ में जो दो बॉन्ड रहते हैं ना उसके साथ में आर ग्रुप। अच्छा, ये जो अल्काइल ग्रुप जो है ना ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब एक जगह आप मिथाइल लो तो दूसरी जगह भी आप मिथाइल ले सकते हो। इसके अलावा अगर इधर मिथाइल लिए तो इधर इथाइल ले सकते हो। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कुल मिला के तो ये ROR आप सिमिलर टाइप के अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप भी यहाँ पर आप ले सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाता है रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर बेसिकली इसके एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो बेसिकली मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, ये होगा CH3OCH3। कौन सा, CH3OCH3। देखो ये है CH3 मिथाइल और ये भी क्या है, मिथाइल। मतलब कुल मिला के हमारे पास मिथाइल कितने आ गए, 2 आ गए। तो 2 के लिए हम वर्ड लगाते हैं डाई। मतलब अगर कोई चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, अगर कोई चीज़ें 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर डाई यूज़ करते हैं। क्या लगाते हैं, डाई। तो यहाँ पर डाई आ गया, पर यहाँ पर डाई 2 बार क्या रिपीट हो रहा है, तो बेसिकली मिथाइल यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डाई मिथाइल। ठीक है, और ऑक्सीजन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर, तो ये हो गया डाई मिथाइल ईथर। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो और एग्जांपल देते और क्लियर होते जाएगा। देखो अगर सपोज मैंने इधर C2H5 ले लिया, मतलब इथाइल ले लिया। ठीक है, बीच में ऑक्सीजन और इधर में इथाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो ये भी क्या है, इथाइल है, और ये भी क्या है, इथाइल है। मतलब कुल मिला के इस कंपाउंड में इथाइल जो है यहाँ पर 2 बार है। तो जब भी अगर इथाइल ऐसे 2 बार आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डाई। ठीक है ना, C2H5 दिस इज द फार्मूला ऑफ इथाइल, तो ये हो गया डाई इथाइल, है ना। और ऑक्सीजन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर, तो ये हो गया डाई इथाइल ईथर। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है ना, पर यहाँ पर आप गौर कीजिए, देखो ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है और ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है दोनों सिमिलर टाइप के हैं। वैसे ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है और ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है दोनों सिमिलर है। ठीक है ना, तो ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर। कौन सा, सिमेट्रिकल ईथर। अब अपने पास अनसिमेट्रिकल ईथर भी हो सकता है। जैसे सपोज मैंने इधर CH3 ले लिया, ठीक है ना, और इधर C2H5 लिया, तो देखो दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्लियर है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसको आपका जो है फार्मूला यहाँ पर बता देता हूँ। देखो बेसिकली यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है यूज़ करना है। कौन सा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है आपको क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो ये जो CH3, ये CH3 का फार्मूला हो गया, CH3 इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल, राइट। और ये जो C2H5 जो आपको दिख रहा है, ये C2H5 जो है ये फार्मूला होता है इथाइल का।
तो बताइए यहाँ पर कि मिथाइल पहले आएगा कि पहले इथाइल आएगा। ऑफ कोर्स इथाइल पहले आता है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से आप देखोगे तो ABCD के हिसाब से E पहले आता है, M बाद में आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दूंगा इथाइल। क्या दूंगा मैं यहाँ पर? इथाइल, ठीक है। और CH3 मतलब क्या होता है? CH3 मतलब होता है मिथाइल, ठीक है ना। और ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? ईथर। तो नाम हो गया इथाइल, मिथाइल, ईथर। क्लियर है? तो ऐसे कुछ जो है यहाँ पर एग्जाम्पल निकल के आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकाल के देता हूँ। क्लियर है यहाँ पर? तो चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या क्या नोट डाउन करोगे? देखो, बेसिकली आप हेडिंग दोगे ईथर। ईथर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ऑक्सीजन आइटम, ठीक है। ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या होना? अल्काइल ग्रुप। और ये जो अल्काइल ग्रुप जो होता है ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर। कौन सा? सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। पर अगर दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट अटैच है ऑक्सीजन एटम के साथ में, तब उसे अपन कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। कौन सा? अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की बताती है। तो जैसे इधर में CH3 ले लिए अपन ने और इधर भी CH3 ले लिए, तो CH3 और CH3 मतलब 2 बार मिथाइल है, इसलिए डाई मिथाइल ईथर हो गया यहाँ पर, ठीक है। वैसे सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में इधर C2H5 इधर भी C2H5, दोनों तरफ C2H5 है, मतलब ये हो गया डाई इथाइल ईथर। क्या हो गया? डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आप देखोगे तो एक तरफ क्या है? एक तरफ है CH3 और एक तरफ है C2H5। तो यहाँ पर हम ऐसे केस में क्या करेंगे? तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। तो ये आ जाएगा इथाइल और ये आ जाएगा मिथाइल। तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपका इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकाल के बताता हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला देना तो हो गया बेटा। चलिए तो मैं आपको अब इसका फार्मूला जो है वो निकाल के देता हूँ, ठीक है। चलो देखो बेसिकली कैसे आप निकालोगे फार्मूला, इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथर। तो ईथर का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है। देखो तो बेसिकली यहाँ पर देखो, जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ CH3OCH3। देखो यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं? देखो गिनो कार्बन एटम कितने? 1 और 2, मतलब कार्बन एटम अपने पास 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गिनो कितने अपने पास? 3 और 3 6, तो हाइड्रोजन 6 आ गया। और ऑक्सीजन एटम कितने आ गए अपने पास? 1, ठीक है। अब इसके फर्ज से आपको फार्मूला बना के देना है। तो कैसे बनाओगे? देखो कार्बन एटम 2 है, 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड करो 6, इसका मतलब कहीं ना कहीं फार्मूला ऐसा निकल के आता है CnH ट्वाइस N प्लस 2, ठीक है। और एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन एटम दे दिए अपन ने, ठीक है। तो इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या बन गया? CnH ट्वाइस N प्लस 2 इंटू O, समझा। और मतलब ये जो फार्मूला होता है ये अल्कोहल के लिए भी यूज़ होता है और ईथर के लिए भी, दोनों के लिए यूज़ होता है ये फार्मूला। तो ये हो गया इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? चलो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन पढ़ते हैं अल्डेहाइड के बारे में। किसके बारे में? अल्डेहाइड, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आज अपन अभी पढ़ रहे हैं कौन सा? अल्डेहाइड, ठीक है। तो अल्डेहाइड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अल्डेहाइड का तो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होगा? तो बेसिकली होगा RCHO। तो ये जो आपको दिख रहा है CHO, ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? अल्डेहाइड, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। तो और एक वैलेंसी रहेंगी खाली। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन एटम भी दे सकते हो और अल्काइल ग्रुप भी आप यहाँ पर दे सकते हो, दोनों में से कोई एक यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या आती है? बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO या फिर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
और एक वैलेंसी हाइड्रोजन ले लेगा। ये होता है अल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है यहाँ पर। और एक जो वैलेंसी है यहाँ पर, मतलब बोलने की बात ऐसा कि भाई ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन एटम भी यूज़ कर सकते हो, या बेसिकली आप यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है ये भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास दोनों चॉइस है यहाँ पर, हाइड्रोजन भी है और कौन सा अल्काइल ग्रुप भी है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर दोनों के दोनों जो है एग्जाम्पल आपको वो दिखाता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ ग्रीक वर्ड रूट जो है वो याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीक वर्ड रूट अगर आपको समझ में आता है तो चीज़ें जो है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको जो है ये चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? चलिए फटाफट से कर लीजिए। चलिए हो गया। चलो अब आपको जो यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो है ग्रीक वर्ड रूट। कौन सा? ग्रीक वर्ड रूट्स। ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज अगर कार्बन एटम की चेन एक है तो एक को अपन क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर एक को बोलेंगे फॉर्म, ठीक है ना। नॉर्मल वाला तो आपको पता है कि कार्बन एटम एक रहता है तो अपन उसको बोलते हैं मीथ, बरोबर। पर यहाँ पर जनरली कार्बन एटम एक रहता है तो इसको अपन बोलते हैं फॉर्म। कार्बन एटम दो रहा तो इसको अपन बोलते हैं एसिड, ठीक है ना। और यहाँ पर नॉर्मल में कार्बन एटम को अपन दो रहा तो ईद बोलते हैं। वैसे कार्बन एटम तीन है तो इसको अपन बोलते हैं प्रोपियोन। क्या बोलते हैं? प्रोपियोन। और यहाँ पर कार्बन एटम तीन रहा तो इसको अपन बोलते हैं प्रोप, ठीक है ना। कार्बन एटम चार रहा तो इसको अपन बोलते हैं क्या? ब्यूटायर। कौन सा? ब्यूटायर। और यहाँ पे कार्बन एटम चार रहा तो हम यहाँ पर कहते हैं ब्यूट, ठीक है ना। कार्बन एटम अगर चेन में 5 आ रहे तो उसको अपन कहते हैं वेलर। क्या कहते हैं? वेलर। और यहाँ पे कार्बन एटम 5 रहा तो उसको अपन बोलते हैं पेंट, ठीक है। कार्बन एटम 6 रहा तो इसको अपन बोलते हैं केपर। क्या बोलते हैं? केपर। और यहाँ पे कार्बन एटम 6 रहा तो इसको अपन बोलते हैं हेड्स, ठीक है ना। देखो ये जो है अपना ये है नॉर्मल वर्ड रूट, ठीक है, नॉर्मल वर्ड रूट्स, ठीक है। और ये जो है ना ये हमारे ग्रीक वर्ड रूट्स है। तो अगर चेन में सपोज ऐसा कार्बन एटम सिर्फ एक ही आ रहा है तो आप बोलोगे फॉर्म, FORM फॉर्म। पर चेन में अगर ऐसे कार्बन एटम 2 आ रहे तो बोलोगे आप एसिड। क्या बोलोगे? एसिड। वही अगर कार्बन एटम चेन में ऐसे 3 आ रहे तो इसको अपन बोलेंगे प्रोपियोन। क्या कहेंगे अपन इसको? प्रोपियोन। वही कार्बन एटम ऐसे अगर चेन में 4 आ रहे तो 4 को अपन बोलेंगे ब्यूटायर। क्या बोलेंगे? ब्यूटायर। वही अगर कार्बन एटम 5 ऐसे चेन में आ रहा है तो उसे अपन कहते हैं वेलर। क्या कहते हैं? वेलर, ठीक है। और वही अगर कार्बन एटम 6 आते हैं तो उसे अपन कहेंगे केपर। क्या कहेंगे? केपर, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कि एक कार्बन एटम है तो फॉर्म बोलते हैं, 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटायर, 5 है तो वेलर, 6 है तो केपर, ठीक है। और ये जो है ये तो आपको पता है कि इसको अपन नॉर्मल वर्ड रूट बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, तभी जाके चीज़ जो है ये समझ में आएंगी, ठीक है ना। कोई डाउट है यहाँ तक के? है ना। अब ये जो चीज़ें है ये जो है ना ये यहाँ पर आपको अल्डिहाइड में यूज़ करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज़ करना है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दो चीज़ों में यहाँ पर आपको यूज़ करना है, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तभी आगे जो चीज़ें अपन बढ़ा पाएंगे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्रीक वर्ड रूट का कैसे इस्तेमाल होगा वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, पर फिलहाल आप इसको फट से नोट डाउन कर लो, तभी तो मैं आपको एग्जाम्पल बता पाऊंगा, ठीक है। चलिए फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए। 6 तक कर दिए, बस 6 तक की अपने को जरूरत पड़ेगी, हो गया, ठीक है। इसके आगे भी होते हैं हेप्टायर, ऑक्टायर, नोनार, डेकार, पर अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल अपने को 6 तक के रिक्वायरमेंट है बस, ठीक है। चलिए अब मैं इसके अल्डिहाइड के जो है वो एग्जाम्पल पे आते हैं अपन, ठीक है। तो क्या बोले अपन है? एग्जाम्पल्स ऑफ अल्डिहाइड, ठीक है। तो हम अल्डिहाइड के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखोगे आप पहला तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो क्या है, जैसे CH3 और CHO, दिस इज द फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड, राइट। तो ये CH3 CHO, तो यहाँ पर गिनो कार्बन एटम कितने हैं? कार्बन एटम 2 है, तो जब कार्बन एटम 2 रहते तो अपन उसको बोलते हैं एसिड, और CHO इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्डिहाइड,
तो ये आ गया एसेटल्डिहाइड, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एसेटल्डिहाइड। ठीक है, देखो दूसरा जैसे सपोज ये C2H5 है और इधर CHO आ गया, तो C2H5 और CHO, तो देखो कार्बन एटम कितने आ गए अपने पास, कार्बन एटम अपने पास यहाँ पर 3 है, तो कार्बन एटम 3 है तो क्या बोलेंगे अपने इसको, प्रोपियोन। क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रोपियोन। ठीक है ना, और फिर क्या लिखेंगे अपन, अल्डेहाइड, क्योंकि CHO है ना, तो नाम बनेगा प्रोपियोन अल्डेहाइड। क्या बनेगा, प्रोपियोन अल्डेहाइड। ठीक है, ठीक है। अब जैसे C3H7 और ये CHO। ठीक है, अब देखो कार्बन एटम गिनो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको, कार्बन एटम टोटल 4 दिख रहे हैं, तो 4 को अपन बोलते हैं ब्यूटायर। क्या बोलते हैं, ब्यूटायर। और ये हो गया CHO इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्डेहाइड। तो इस तरह के एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, CH3CHO मतलब क्या है, एसिड अल्डेहाइड। ठीक है, C2H5 CHO मतलब प्रोपियोन अल्डेहाइड, और CH3H7 CHO मतलब ब्यूटायर अल्डेहाइड। ठीक है, अब इसका जो चौथा नंबर का प्रॉब्लम देखोगे, तो जैसे मैंने बताया था ना कि आप यहाँ पर H भी यूज़ कर सकते हो, तो HCHO ऐसा कोई फार्मूला है। देखो यहाँ पर कार्बन एटम सिर्फ एक है, तो ये एक है तो अपन इसको बोलते हैं फॉर्म, और रिप्रेजेंटेशन अल्डेहाइड, तो ये बनेगा फॉर्म अल्डेहाइड। कौन सा, फॉर्म अल्डेहाइड। बस इतने एग्जांपल यहाँ पर यूज़ हो गए, तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। फॉर्म अल्डेहाइड, एसेट अल्डेहाइड, प्रोपियोन अल्डेहाइड, ब्यूटार अल्डेहाइड, वेलर अल्डेहाइड, केपर अल्डेहाइड, ऐसे जो है नाम बनते जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा अल्डेहाइड जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए कर लिए नोट। अब अपन यहाँ पर जंप करेंगे कीटोन। क्या है, अच्छा इसका अपन ने जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देखे ना, चलिए मैं आपको इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते वो भी बता देता हूँ। ठीक है, चलो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्डेहाइड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल ले लो, जैसे CH3CHO, ये अपन ने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया अल्डेहाइड का। तो यहाँ पे कार्बन एटम गिनो कितने हैं, तो यहाँ पर कार्बन एटम मेरे को तो 2 दिख रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन एटम 4 हो गए। ऑक्सीजन एटम सिर्फ 1 है यहाँ पर, यानी कुल मिला के कार्बन एटम यहाँ पर 2 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 4 आ रहे हैं, ऑक्सीजन 1 आ रहा है, मतलब कार्बन का डबल है हाइड्रोजन। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन का बिल्कुल डबल है। देखो कार्बन हाइड्रोजन डबल है ना, देखो CnH ट्वाइस N और इंटू O, एक ऑक्सीजन है ना, तो ये जो आपका जो फार्मूला निकल के आता है CnH ट्वाइस N इंटू O, दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्डेहाइड। ठीक है, तो फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए नोट डाउन। अब अपन जंप करते हैं कीटोन की तरफ। ठीक है, चलो कीटोन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हमारा है कीटोन। ठीक है, कीटोन और ईथर जो है थोड़े सिमिलर टाइप के देते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, ऐसा बनेगा, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 वैलेंसी जो है वो खाली रहेंगी। ठीक है, और दोनों के दोनों वैलेंसी जो है वो अल्काइल ग्रुप लेगा। कौन सा, अल्काइल ग्रुप। अब ये सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, या आप चाहो तो इसको R-COR ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो CO आता है। क्या आता है, CO, मतलब कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 वैलेंसी जो है वो खाली रहेंगी। तो ये हो गया कीटोन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे की जो है वो एग्जांपल भी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो अब कीटोन का क्या हो गया, CO इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, या फिर आप चाहो तो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 वैलेंसी जो है वो खाली रहेंगी। ठीक है, चलिए चलिए देखो अब इसके एग्जाम्पल की बात आती है। ठीक है, जैसे पहला है CH3, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो CH3 और ये CH3, 2 CH3 है। CH3 मतलब किसका फार्मूला होता है, मिथाइल का, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई आएगा। और CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल, तो ये हो गया डाई मिथाइल। और ये CO मतलब क्या होता है, कीटोन, तो ये हो गया डाई मिथाइल कीटोन। क्या हो गया, डाई मिथाइल कीटोन। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से जैसे सपोज मैंने यहाँ पर CH3 दे दिया, ठीक है, और इधर में दे दिया C2H5। अब बताओ इसका नाम, तो बस यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है आप यहाँ पे फॉलो करना। जैसे
देखो C2H5 मतलब क्या होता है, इथाइल होता है। CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है। और ABCD के हिसाब से इथाइल पहले आता है और मिथाइल जो है वो बाद में आता है। तो सबसे पहले हम इथाइल लिखेंगे, ठीक है। ये दे दिया हमने इथाइल, उसके बाद में देंगे अपन मिथाइल, तो ये आ गया मिथाइल। अच्छा, और CO का मतलब क्या है, CO का मतलब होता है कीटोन, तो नाम क्या हो गया, इथाइल मिथाइल कीटोन। समझा, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका नाम क्या बनेगा, C2H5, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये C2H5। तो देखो यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, तो कुल मिला के यहाँ पर इथाइल जो आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, तो ये हो गया डाई इथाइल। और कीटोन क्या है, CO मतलब क्या होता है, कीटोन, तो ये हो गया डाई इथाइल कीटोन। तो ऐसे कुछ जो है वो एग्जाम्पल बनते हैं, तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा, देखो कोई भी एक एग्जाम्पल है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले लिए अपन ने, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कार्बन कितने अपने पास 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, ये 3 और ये 3, 6, तो हाइड्रोजन अपने पास 6 हो गए, ठीक है ना। कार्बन कितने, 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन 6 हो गया और ऑक्सीजन 1 है, 1 है। मतलब देखो 3 का डबल 6, यानी CnH ट्वाइस N इंटू O, ठीक है ना। ये हो गया अपना कीटोन का फार्मूला। मतलब ये जो फार्मूला होता है ये अल्डेहाइड के लिए और कीटोन के लिए, दोनों के लिए फार्मूला जो है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन करके रख दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे एग्जाम्पल और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए। अब आता है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है ना। अब इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो क्या होता है, यहाँ पर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर में OH और ये एक वैलेंसी यहाँ पर खाली होती है। तो ये जो आप देख रहे हो COOH, COOH इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। COOH दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप यहाँ पर चाहो तो COOH यहाँ पर आप H दे सकते हो, या फिर इसको डायरेक्टली HCOOH ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप RCOOH मतलब यहाँ पर आप मिथाइल ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन एटम भी जो है वो दे सकते हो, ठीक है। तो आप ये दोनों तरफ से दे सकते हो, बट इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो COOH होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर भी जो है वो ग्रीक वर्ड रूट फॉलो होता है, ग्रीक वर्ड रूट जो है वो फॉलो होता है, तो आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करा देता हूँ। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए। चलिए देखो, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात आती है, ठीक है ना। जैसे पहला है CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन एटम अपने पास 2 आ गया, तो भाई कार्बन एटम 2 को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन एटम 2 को बोलते हैं अपन एसेट, क्या बोलते हैं, एसेट, ठीक है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड का अपन IC स्पेस दे के एसिड लगाते हैं, कौन सा, IC स्पेस दे के एसिड, तो ये हो गया एसेटिक एसिड, ठीक है ना। देखो आगे अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे C2H5 COOH, ठीक है। अब देखो कार्बन एटम यहाँ पर कितने आ गए अपने पास, 3 आ गए। 3 का मतलब क्या होता है, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक, क्योंकि IC स्पेस दे के एसिड लिखना पड़ता है आखिरी में, ठीक है ना। देखो कार्बन एटम 2 था इसलिए अपन एसिड लिखे, कार्बन एटम 3 था यहाँ पे प्रोपियोन लिखे, और आखिरी में क्या लगाना है आपको, IC एसिड लगाना है, IC स्पेस दे के एसिड। बस ये वर्ड जो है आपको वर्ड रूट के साथ में जो है वो अटैच करके रखना है, बस तो नाम बनते जाएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज ऐसा है C3H7COOH, ठीक है। इसका नाम क्या बनेगा, कार्बन एटम गिनो यहाँ पर कितने हैं, कार्बन एटम 4 है अपने पास, तो कार्बन एटम 4 है, इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे ब्यूटायर, ठीक है ना। और फिर क्या लगाना पड़ता है, IC स्पेस दे के एसिड, तो नाम हो गया ब्यूटारिक एसिड, क्या बनेगा, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है।
देन उसके बाद में अगर बात करें अपन ने तो ये HCOOH, यहाँ पे कार्बन एटम एक ही है तो एक को अपन बोलते हैं फॉर्म, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या देंगे IC एसिड, तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड, क्या हो गया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब इसका अगर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर अपन निकाले तो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली कार्बन एटम यहाँ पे बनाएंगे, देखो कार्बन एटम अपने यहाँ पर देखो कार्बन एटम यहाँ पर 2 है तो कार्बन एटम आ गए 2, हाइड्रोजन एटम कितने आ गए तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं 3 और 1 4 है, तो हाइड्रोजन एटम अपने पास 4 आ गए। और ऑक्सीजन एटम कितने, ऑक्सीजन एटम 2 है तो ऑक्सीजन एटम अपने पास 2 है, मतलब C2H4, मतलब कार्बन का डबल होता है हाइड्रोजन, मतलब CnH टॉइस n, क्योंकि डबल है और ऑक्सीजन 2 है तो O2, तो CnH टॉइस n इंटू O2, दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्डेहाइड। तो चलो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, कर लिए। तो देन उसके बाद में हम अमाइन और ईस्टर जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है अपना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो आप ये जो फंक्शनल ग्रुप की जो लिस्ट है वो अच्छे से तैयार करके रखोगे, क्योंकि आपको 10th 11th 12th पूरे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है बेटा। तो आज कोई आपके लिए होमवर्क नहीं है, ये सिर्फ आपको बताना था जनरल। तो आप इसके एग्जाम्पल एक चार्ट ले लोगे और एक चार्ट में सारी चीज़ें जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेना, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इसको घर में पूरी प्रैक्टिस करना, पूरे एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे अपन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए। बाकी जो अमाइन है और जो ईस्टर है उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।